गुजरात असम्बली की जानिब से 25 मार्च 2026 को मंजूर किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आईनी व कानूनी तौर पर नाकिस और मजहबी आज़ादी के खिलाफ करार देते हुए हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। हुकूमत का कहना है कि इस कानून का मकसद शादी, तलाक, विरासत और दीगर ख़ानदानी मामलात के लिए यकसा निज़ाम नाफिज करना है, जबकि उलमा और दीनी हलकों के मुताबिक ये इस्लामी शरीयत में मुदाखलत है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आइन में महज एक रहनुमा उसूल है, लाजमी कानून नहीं, इसलिए इसके नफाज के नाम पर बुनियादी हुकूक को महदूद करना सवालिया निशान है। मजीद ये कि गुजरात में यह कानून मुकम्मल तौर पर यकसा भी नहीं, क्योंकि कुछ तबकात को इससे मुस्तस्ना रखा गया है। नाक़िदीन शफाफियत, अवामी मुशावरत की कमी और मुमकिना समाजी और मजहबी असरात पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाइस इस कानून पर कानूनी और सियासी बहस मजीद तेज हो गई है। आमले का सबसे हसास पहलू मजहबी और समाजी असरात से मुताल्लिक है। मुसलमानों समेत बाज़ अक़लियती तबकात का मौक़िफ़ है कि निकाह, तलाक, विरासत, जानशीनी और ख़ानदानी क़वानीन जैसे मामलात महज समाजी ज़ाब्ते नहीं बल्कि मजहबी तालीमात और फ़िक़ही उसूलों का हिस्सा है। इसलिए इन उमूर में रियासती मुदाखलत को मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक़ से मुतसादिम समझा जा रहा है। नाक़िदीन का कहना है कि अगर कानून साजी के ज़रिए ऐसे मामलात में यकसा ज़ाब्ता नाफिज किया जाता है तो इससे मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों के कायम शुदा कानूनी और सकाफ़ती निज़ाम मुतासिर हो सकते हैं और इसके दुर्रस समाजी असरात मुरतब हो सकते हैं। सियासी मुबस्सिरीन इस कानून साजी के वक्त को भी गैर मामूली अहमियत दे रहे हैं। उनके मुताबिक मुतअद्दिद रियासतों में आइंदा इंतखाबात और गुजरात के बल्दियाती इंतखाबात से कबल इस कानून की मंजूरी ने यह तासुर पैदा किया है कि आइनी कानून साजी को सियासी हिकमत अमली और इंतखाबी मसलहतों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि बाज़ हल्के इसे महज कानूनी इस्लाह नहीं बल्कि एक सियासी इक़दाम करार दे रही है, जिसके ज़रिए मखसूस वोटर तबकात को मुतहर्रिक करने की कोशिश की जा सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर दीनी तंजीमों ने वाज़ेह किया है कि वो इस कानून को अदालत में चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। आर्टिकल 44 ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी वन लॉ फॉर द सिटीजन्स ऑफ द एंटायर कंट्री एंड एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये उसका दो मेन पार्ट्स हैं कि इट शुड बी वन लॉ फॉर द सिटीजन्स एंड एप्लीकेबल फॉर द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो लॉ अप्लाई किया जा रहा है, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है, वो पूरे टेरिटरी में एप्लीकेबल, टेरिटरी ऑफ इंडिया के एप्लीकेबल है ही नहीं। स्टेट को ये भी ऑब्लिगेशन नहीं लगाया कि उसको इंपोज करना है, उसको लिखा है एंडेवर, जो रियाज साहब ने बताया कि कोशिश करनी है। वो कोशिश को करने के बजाय सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट करना की कोशिश है, ऑब्लिटरेट करने की कोशिश है। तो ये इट्स नथिंग बस टू क्रिएट अ सिचुएशन कि भाई सारी चीजें खत्म हो जाए, मुसलमानों को किसी तरह से उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के हिसाब से काम ना करने दिया जाए, उनके फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करने ना दिए जाए। जैसा कि उत्तराखंड में नाफिज किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ पहले ही कानूनी चाराजोई जारी है और मामला ज़ेर समाअत है। इस पेशरफ्त से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में यह मसला सिर्फ अदालतों तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि सियासी, समाजी और आइनी सतह पर एक वसीतर बहस की सूरत इख्तियार कर सकता है।